दैवै पञ्चाशदष्टौ शेषः सङ्ख्यमे चक्षुरं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तमाशियर्थं गणहरदेवी गन्ध्यं शम्भं प्रणमां गत्विदुःखोऽसुनान्महो वयं शिरसा क्षाम्यते सुभद्रिकासुरूपत्सालोक्यम् अंगभंगपणमाओवचिड़िया चीसुत्तैर्हृदयं सुभैगमनं समाहिमरणं जन्गुण संपत्तियोगमज्जम् अतः पुराने स्वाध्याय बाबूजानासी अक्षर भक्ति का सर्गम करोमि हम सुज्जल दिपार्गे व्यास परमत विभावना पटम दिव्यास चक्रपनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य क्षत्रिय गुण समग्रे पंचमी आचार संदर्शी सिद्धानुगा पुष्पितमायि सदा वंदे गुरुकंदर ऋषि देवगंजन पान गुरु भक्ति संजमेने तुम संसाधारम गुरुं शिन्नन तीर्थकम जम्मम हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि होत्रा कुला षडकर्मा वृद्धा क्रियाक्षारमा शीलप्रावरणा गुणप्रहणाक्षन्दराज्यदेदुदिका मोक्षद्वारकपादपाठनुमता पीनन्तु मां साधवा गुरुहापादुनो नित्यं ज्ञान दर्शनायिकाचारतरणगम्भीरामार्गुप्रेक्षकः शान्ति आर्वती काश्लोकतत्सालोक्यम् अंगबनपुष्पमाङ्गोपचर्यतु स्कन्धेर्वती काश्लोकतत्सालोक्यं सम्मनान् गन्धर्वचरणम् आयरियानो आयरादि सुमर्जन चरणुपारम सुनती जीवनम गंग को को लाओ सुनिम समाजनम चिन्नपतियोज्ञा जीवम जीवम दब्बम जन्मरवसेन येन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संविदासंसा देवाधीश महावीर भगवान की जय गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय कर्तव्यदेव भगवान की जय चिन्मुखोर नवदाता मई हिमानी माता की जय विश्व सदी के कुंकुन आचार्य भगवान की जय नेमचंद्र आचार्य भगवान की जय ब्रह्मदेश्वरी भगवान की जय विशी सदी के समाचार चातुर्वर्ती आचार्य सांतागति महाराज की जय तथिति पटाधिक आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्रीधम सांगति महाराज की जय ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागति महाराज की जय तीन करुणाओं करो महाराज की जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रत्यक्ष श्रवण वालियों मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने उस अध्यात्म तत्व को सुन रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। वह द्रव्य संग्रह नाम का जो ग्रंथ है उन सब द्रव्यों के बारे में बता रहा है। मूल रूप तो दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। पहले जीव द्रव्य की इंपॉर्टेंस क्या है, जीव द्रव्य का महत्व क्या है, जीव के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? अपन को पर की जिज्ञासा बहुत अच्छी होती है। उसके पर्स में क्या क्या चीज है, उसके मकान में क्या क्या चीज है, उसके घर में क्या क्या चीज है, यानी उसके बैंक में क्या क्या बैलेंस है। यानी पर की जो है जिज्ञासा हमें पराधीन बनाए। जिस दिन हमारी स्वा की जिज्ञासा आ जाएगी हम स्वाधीन बन जाएंगे। हमारी चेतना पर शक्ति पर प्रभावित है। जिस दिन हमारी चेतना स्वशक्ति पर आ जाएगी हम स्वाधीन हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। पराधीन पर के आश्रित रहना पराधीन। तो सबसे पहले इस पराधीनता का जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे स्वाधीन नहीं होंगे। तो ये किसके कारण पराधीन है? अजीव द्रव्यों के कारण, उद्गल के कारण। इसलिए आचार्य भगवान ने पहले जो जीव द्रव्य है उसके स्वरूप को 9 अधिकारों से विश्लेषित किया कि जब ये जीव उद्गल के आश्रित होता है, कर्म के आश्रित होता है,
तो पराधीन होता है। और जब ये जीव पुद्गल का संपर्क छोड़ देता है तो ये स्वाधीन हो जाता है। इतनी सी बात पराधीन स्वाधीनता। इसलिए व्यवहार नय से इस जीव को पराधीन कहा है और निश्चय नय से स्वाधीन कहा। लेकिन हम चर्चा तो करते हैं निश्चय नय की और काम करते हैं व्यवहार नय। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं तू व्यवहार नय में रह करके अपने निश्चय नय को पाने की कोशिश। निश्चय से व्यवहार की चर्चा मत कर, व्यवहार से तू निश्चय की चर्चा कर। अंतर इतना ही है। तो जीव के 9 अधिकारों की चर्चा अपन पिछले दिनों से सुन रहे कि जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, स्वदेव प्रमाण है, संसार स्थिर। ये संसारी जीव की कहानी चल रही है साहब। अभी संसारी जीव के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अनेक प्रकार की जो स्थावर वनस्पति है वो, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये तरस जीव हैं, संखारी। फिर इनको शमना अमना नेया जीव समाज में बांट दिया कि पंचेंद्री के 2 भेद हो गए, सामनस्य अमनस्य। 1 इंद्री के 2 बादर और सूक्ष्म। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इनको मिला दिए, 7 हो गए। उनके पर्याप्त अपर्याप्त करने से ये 14 भेद हो गए। फिर आगे उन्होंने मार्गणा और गुणस्थान की बात कही कि 14 मार्गणाएं होती हैं, जो अपन गुणस्थान और मार्गणा अभी 24 ठाणा में पढ़ ही रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन उनका जो विस्तार स्वरूप है, अपन अभी मार्गणाओं की बात करके और गुणस्थानों की बात में अपन चल रहे थे। तो 5वें गुणस्थान तक की चर्या आपको बताई थी कि 5वें गुणस्थान में जो मनुष्य होता है या तिरंज जीव होता है, उसकी चर्या अनुव्रत रूप हो जाती है। मनुष्यों के लिए 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया है। वो सब 11 प्रतिमा भाग एक 5वें गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं। अब इसके आगे तक आप अपनी अनुभूति नहीं करते, आपको उसके आगे गुणस्थान में 5वें गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान में जाता है, इतनी विशुद्धि होती है। 6वां गुणस्थान गिरने का है। ये गुणस्थान की विशेषता है। तो 6वें गुणस्थान में जीव क्या अनुभव करता है, क्या अनुभव होता है, ये तो दिगंबर साधु ही जान सकते हैं। उसका नाम रखा प्रमत्त। अब प्रमत्त जो है उसकी व्याख्या 2 तरह से अपन कर सकते हैं। प्रमत्त का मतलब जो है प्रमाद। अब साधु प्रमाद क्या करेगा, तो इंद्री 5 इंद्री और 4 कषाय और 4 भी कथा, 13 हो गए। और निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रकार की जो प्रमाद में प्रवर्तन करता है। अब प्रमाद की जो रूपरेखा है वो 2 प्रकार की है। क्या? एक तो महाव्रतों को छोड़ करके इंद्रिय विषय कथाएं और विकथा में निद्रा स्नेह में आ जाता है, ये प्रमाद है। और दूसरा प्रमत्त का मतलब है महाव्रत आदि पालने का विकल्प, कि वह अपनी चर्या को शुद्धोपयोग से हटा करके शुभोपयोग में ले आता है। शुभोपयोग को भी आचार्यों ने प्रमाद कहा। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य की करने का उत्साह नहीं होना प्रमाद।
तो जहां पर मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु इस सूत्र की चर्चा की है, तो वहां पर जब प्रमाद का स्वरूप बताया है पूज्यपाद आचार्य भगवान ने, तो वहां पर कुछ अलग हट करके कहने का अभिप्राय कि हम अपने उपयोग को शुभ में ना लगा करके अशुभ में चले जाते वो भी प्रमाद है, और शुद्ध उपयोग में न टिक करके शुभ उपयोग में आ जाना भी प्रमाद है, प्रमत्त। व्रतों को पालना भी प्रमत्त है, क्योंकि इन सब में प्रवृत्ति दिखाई देती। तो कहने का अभिप्राय है कि जो छठवां गुण स्थान है, तो उन्होंने बताया कि जब वही सम्यक दृष्टि धूली रेखा के समान क्रोध आदि प्रत्याख्यान वर्ण तीसरी कसाय के उदय का भाव होने पर निश्चय से अंतरंग में राग आदि उपाधि रहित निःशुद्ध अनुभव से उत्पन्न सामर्थ्य के अनुभव लक्षण रूप बाहरी विषयों में संपूर्ण रूप से हिंसा, जो चोरी, कुशील, परिग्रह के दाग, ऐसे 5 महाव्रतों का पालन करता है, तब वह बुरे स्वप्नादि प्रकट और अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ छठवें गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत होता है। और वही जल रेखा के तुल्य संजलन कसाय का मंदोदय होने पर प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है, उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर के सप्तम गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त संयत होता है। ये अध्यात्म की अपेक्षा गुणस्थानों का क्रम बताया जा रहा है। कर्णानुयोग में हमेशा उन कर्म प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षोक्षम की अपेक्षा बताई जाती है कि परिणामों में क्या घटित होता है, कौन सी बंध, कौन सा उदय और कौन सा सत्व प्रकृतियों का वहां बचता है। बंध उदय सत्व से, और उनमें जो 10 करण होते हैं कर्णानुयोग में, उन कर्णों की प्रवृत्ति, कर्ण यानी परिणाम, उन 10 प्रकार के परिणामों का परिवर्तन कौन से गुणस्थान में किस प्रकार से हुआ करता है, कौन से भाव हुआ करते हैं, इन सब का वर्णन चरणानुयोग में पाया जाता है। एक चूंकि अध्यात्मिक ग्रंथ है तो आत्मा के स्वरूप को बताने वाला है, इसीलिए उन्होंने केवल वही चीजें इसमें व्यक्त की हैं जो आत्मा की अनुभव करने में बात है। तो प्रमाद जो है आत्मा की अनुभव करने में बात है, स्वरूप की असावधानी प्रमाद। प्रमाद क्या होता है उसकी फीलिंग आपको बताएं। आप जो है शाम को घड़ी में अलार्म भर के सो गए कि भाई मुझे 4 बजे उठना है, वो 4 बजे अलार्म बजना शुरू हो गया। अब आप जो है विचार करते हैं अरे अभी तो 4 ही बजे हैं, और अलार्म को बंद करके अरे 5 मिनट और लेट लेते हैं। बस जैसे ही तुमने 5 मिनट लेटने का संकल्प लिया और मालूम पड़ी कि 5 मिनट की जगह 25 मिनट आधा घंटा हो गया, फिर एकदम देखा रे मेरी नींद लग गई, और फिर भागम भाग भागम भाग। यही प्रमाद है। क्या संकल्पित समय पर अपने कार्य को नहीं करना ही प्रमाद है, लापरवाहिता ही प्रमाद है, जिम्मेदारी नहीं समझना ही प्रमाद है। काम के प्रति लापरवाह हो जाना, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत समय है। इसीलिए ज्योतिष चक्र का बड़ा महत्व बताया। किसी चीज का मुहूर्त क्यों करवाते हैं? जिससे व्यक्ति
अपनी सारी ऊर्जा को वहां केंद्रित कर देता है कि इतने समय में इतना काम हो जाना चाहिए। अब जो जैसे जैसे समय नजदीक आता है, काम का विस्तार देखता है, अरे भाई अब ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो सारी ऊर्जा अपनी के इस काम को इसको सौंप दो, वो कर लेगा, उसको सौंप दो, तो सब मिलकर के एक जगह सारी ऊर्जा को केंद्रित कर देते हैं और समय पर कार्य हो जाता है। और यदि हम लोग प्रमाद में रहे तो फिर वो कार्य समय पर नहीं हो सकता। अब महाराज का प्रवचन सुनना है 3 बजे, तो जिनको रुचि है वो कहते हैं अरे तुम थोड़ा सा ये काम कर लो, हम ये काम कर देते, सब फ्री हो जाएंगे, फिर एक साथ अपन पढ़ेंगे सुनेंगे। अब काम बांट लिया, वो जल्दी हो गया। अब तुम सोचो वो तो करती रहेगी, हमें क्या मतलब है, सासू को तो कोई रुचि है नहीं, कोई काम कर लेगी। तो सासू ने बहू को, बहू ने सासू पर टाल दिया और मालूम पड़ी कि महाराज का प्रवचन निकल गया। अरे थोड़ा थोड़ा काम बांट करके, अरे कौन से घुरे जा रहे हैं, अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी चीज का उपयोग हो रहा है, अपना उपयोग विशुद्ध बढ़ रहा है। तो अपनी चेतना की जागृति के लिए, ये प्रमाद तोड़ने के लिए सारी चीजें कि हम समय पर सचेत हो जाएं, यही प्रमाद तोड़। हमने परसों बताया था, गुरु नानक जी कह रहे थे ऐना समय आंदा सारी दुनिया ठग हो जांदा। चेला कहता है सारी दुनिया ठग हो जांदा तो ठगानदा केला। सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगाया कौन जाएगा? तो कहते जे समय चूक जांदा थी ठगाना। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम पहले से सुनते बहुत अच्छा रहता, हमने इतना समय बेकार कर दिया। ये यदि पश्चाताप आता है अपने जीव में तो भी समझ लेना इसी का नाम जागृति है। इसी का क्या, मैंने मेरा कुछ खो गया, मेरा समय खो गया, मेरा ज्ञान खो गया, मेरा चरित्र खो गया, इतने समय से मैंने क्यों नहीं अपने आप में जागृति लाई। यही ज्ञान है, यही जागृति है, यही परमात्मा है। कोई अलग सी चीजें नहीं है, सब अपने ही आसपास है। लेकिन अपनी जागृति, कितनी जागृति ज्ञान की होना चाहिए। अध्यात्म की अनुभूति कैसी होती है? अध्यात्म क्या है? पर संबंध से बिल्कुल श्वास की तरह संबंध। एक अम्मा जी रोज मंदिर जाती थी और एक हीरा लेकर के जाती थी और उस हीरे को भगवान के सामने थे रत्न का दीपक ऐसे अवतरित करके और थैली में रख करके और घर आ जाती थी। एक युवक रोज ये देखता था कि ये अम्मा इतनी कीमती चीज भगवान के सामने ऐसे अर्पण करती है और रख करके फिर ले जाती है। एक दिन इस युवक ने कहा कि अम्मा जी आप ये हीरा मुझे दे दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उसकी जगह होती आप क्या करती? दे देती? हीरा जी हीरा दे देती क्या? नहीं देती। जब ऊपर नहीं देती, ये स्वाभाविक है। पर उस अम्मा ने उसे हीरा दे दिया। वो युवक लेकर के घर गया, रात भर सोचता रहा कि मैंने केवल इतना कहा और उसने मुझे हीरा दे दिया। दूसरे दिन वो आया, अम्मा जी उसी भाव से भगवान के दरबार में खड़ी हुई। उस युवक ने वो हीरा लौटा दिया। कहने लगे अम्मा जी ये हीरा। बेटा क्यों लौटा रहा है? कि अम्मा जी मुझे हीरा नहीं चाहिए, मुझे वो भाव चाहिए जिस भाव से आपने हीरे को दे दिया। वो त्याग करने का भाव मेरे अंदर कैसे उत्पन्न? उत्तम चरित्र की परिभाषा यही है। कीमती से कीमती वस्तु यदि अपने पास है, आती है तो श्वास की तरह आने दो और जाती है तो श्वास की तरह जाने दो। फिर उसकी खुशी, उसका आनंद, उसका जो है ना स्वाद अलग है। आज तक कभी हमने ऐसी खुशी और आनंद का अनुभव नहीं किया। तो जो देने का जो आनंद है वो लेने का नहीं।
हमने कभी देने का आनंद लिया ही नहीं, लेने का मजा। इतनी सहज चेतना जिसके अंदर हो जाती है, उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम स्वामी। हम तो छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते हैं, कि चम्मच पे लड़ाई हो जाती है, कि बर्तन पे लड़ाई हो जाती है, मेरी है, जमीन पर फलाने पर जबकि अरे ले लो सब तुम्हारा है, हमें क्या करना है। हमारी श्वास ही हमारी नहीं है। धरा घूमती है, धरा घूमती है, गगन उड़ रहा है, न जाने जल्दी है कहाँ बढ़ रहा है। मुझे छोड़कर श्वास तक जा रही है, बता दो किसे मैं सहारा समझ लूं। मुझे छोड़कर श्वास तक जा रही है। हमारी श्वास ही हमको छोड़ करके जा रही है, फिर दूसरे छोड़ के जाए तो कौन सा हमारा आश्चर्य। अब लगे हुए हैं, अरे तुम वो छोड़ के मत जाइए, पकड़े बैठे हुए हैं। क्या एक पर द्रव्यों से हमारी चेतना बन गई, हमारी श्वास ही हमें छोड़ के चली जाएगी। अध्यात्म भी इसका तो सातवें गुणस्थान की जो अनुभूति होती है, वो कैसी अनुभूति होती है वो आपको बता दी। अब आप नहीं समझे तो मुझे पता नहीं। जैसे इस बुढ़िया ने हीरे को बिल्कुल एक निष्पेक्ष भाव से ऐसे दे दिया, कोई विकल्प नहीं किया। उस वस्तु के उसके पास होने पर उसी अहंकार था, वो ही अपने उठा के, अरे महाराज मैं तो बड़ी श्रद्धा से लाया हूं, बड़ा है, उठा भैया उठा। तू देने के बाद ये भाव रख रहा है कि महाराज मुझको आशीर्वाद दें, मेरा स्तुति गान करें कि तू बहुत दानी सेठ है, फलाना है, ढिमका है। तू महाराज को धन्यवाद दे, तू महाराज को धन्यवाद दे कि जो इस सब तरह के त्यागी और तेरे इस कचरे को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात का धन्यवाद दे। तू महाराज से धन्यवाद की अपेक्षा रखता है तो कभी मत सोच। सुनने वालों को एक ही बात कह रहा हूं कि यदि कोई गुरु महाराज आपके दिए हुए आग्रह के दान को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में अपना अहोभाग्य समझना कि मेरा जीवन सफल हो। बहुत मुश्किल है बहन जी, सब स्तुति चाहते हैं, चाहे महाराज हो और चाहे हम तो बार बार कह देते हैं, हमें तो कोई डर है नहीं। वीतरागी संत अब वितरागी हो गए और मुनि भक्त लोग अब मणि भक्त। कोई चिंता नहीं मुझे, जो कुछ होना होगा, थोड़ी सा जीवन जीना, आनंद से जीना है। श्रावक आहार दान आदि दे करके अपने आप को अहोभाव समझता है कि मेरा जीवन सार्थक हो। कहने का अभिप्राय है, दाता वो है जो देने से खुश होता है, दाता वह है जो देने से खुश होता है, और पात्र वह है वो उदासीन भाव से ग्रहण करता है, अहोभाव से ग्रहण नहीं करता। हमारे चरणान योग में लिखा है, पूर्व स्तुति पश्चात स्तुति। यदि पात्र दाता की पूर्व स्तुति करता है, अरे भाई तुम्हारे पूर्वज कितने दानी थे, कितना चौका लगाते थे, हम जब आते थे तुम्हारे मम्मी पापा बहुत सेवा करते थे, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये पूर्व स्तुति है। और पश्चात स्तुति, अरे भाई आपने क्या आहार कराया है, आज तो इतने दिन हमने दुनिया में आहार किया, ऐसा आहार तो मेरा हुआ ही नहीं, ऐसा आपने। ये दोष है साधु के जीवन। इटावा वाले हमारे महेंद्र कुमार जी हाथी बाबा, वो रस्ते में बहुत हमारे साथ रहे, बिहार कराया, तमिलनाडु की यात्रा कराई, पहले शिखर जी की यात्रा कराई, फिर
कर्नाटक की और तमिलनाडु की यात्रा कराई, बहुत यात्राएं उन्होंने कराई, जाकर के में छोड़ दिया उधर। वो एक बहुत अच्छी बात बताते कि साधु को बर्बाद करना है तो क्या करना, साधु को बर्बाद करना है तो कैसे करना है, पहुंच जाओ, ओ महाराज वो महाराज तो अपने ज्ञान दान में बैठे, अब तुम पहुंच जाओ, हे महाराज जी हो सू, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। महाराज जी दुख इसलिए नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, महाराज दुख इसलिए है कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया है, अब हम बार बार सोचे हम इसका क्या करें, 5 करोड़ रुपया है इसका हम क्या करें, महाराज कोई उपाय बता दो, 5 करोड़ रुपया कैसे हम लगा दे, धर्म में लगाना है मुझे, बस इतना कहा नहीं और महाराज के उपयोग में 5 करोड़ घूमा नहीं, एक मंदिर बन जाएगा, एक आश्रम बन जाएगा और एक आराम से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। अब महाराज जो संस्थान विषय धर्म ध्यान करते थे उस संस्था विषय धर्म ध्यान में पहुंच गए। नहीं समझ में आए तो अगले जन्म में समझ लेना। साधुओं के आवश्यकता को दान देना ही चाहिए, साधुओं को दान देना ही चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन साधु को ऐसा दान मत दो कि साधु दान की जगह नादान हो जाए, सारा अपना ज्ञान दान छोड़ करके तुम्हारे पैसे संभालने में बन जाए, मुनि की जगह मुनीम बन जाए, हिसाब रखे, अरे भाई इतना आया इतना गया, ये हुआ वो हुआ, इसको इतना दे दो, ये नौकर है चाकर है, यही मुनिग्राम, ये मैनेजर बन गया, आज ये फलाना हो गया ढुमका हो गया, यही चलता है। ऐसा दान साधु को कभी मत दो। साधु की आवश्यकता होती है, व्यवस्था होती है, व्यवस्था करिए, साथ में रहिए ना, कब मना करो है। वो हाथी बाबा एक ही बात कहते कि तुम बहुत जीवन में त्यागी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन में साधुओं के आहार और विहार की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करो। अपने द्रव्य का यदि जीवन में सदुपयोग करना है तो दुनिया की चीजें बनाने की जगह साधु की चर्या को निर्वाह करो, ऐसे कार्य में मत फंसाओ साधु को कि जो उसका संयम चला जाए, विकल्प में पड़ जाए, फिर वही कमेटी, वही समिति, वही सदस्य, वही मेंबर, वही फलाना ढुमका, फिर उसका चुनाव करो, ना उसका बिहार कराओ, ना उसको निकालो, ना उसको रखो, यही साधु जैसा, ये अपना काम है। पर वो श्रावक के चक्कर में आ जाता है, हम तो भैया 1-2 जगह आ गए, हमें पता है हम क्या हमारे अंदर क्या, हम तो जीवंत बात बोल रहे हैं, हमको ये शायद छल कपट नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नहीं, हाँ सब जान रहे हैं। और जब श्रावक अपनी शक्ति दिखलाता है साधु को, अपना अहंकार दिखलाता है, तो साधु को भी कमजोर नहीं समझना, साधु को कमजोर मत समझना चाहिए। ये मत समझिए कि साधु कुछ नहीं कर सकता, साधु वो कर सकता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जब तक नहीं करता है, और जब करता है तो उसे जब सीधी गिनती आती तो उल्टी भी आती। क्यों भाई, जब सीधी गिनती पढ़ सकते हो 1 से 100 तक, तो 100 से 1 तक भी आ सकती, वो भी गिनती आती। तो जो प्रमत्त और अप्रमत्त के परिणाम जीवन के हैं, साधु जीवन का प्रमत्तपना और अप्रमत्त, साधु जीवन शुद्ध आत्मा का स्वाद लेता है, वो वास्तव में साधु शुद्ध आत्मा का स्वाद लेने वाला साधु, वो पुद्गल कर्म की अनुभूति करने वाले तो अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे। यहाँ जो वस्तु स्वरूप बतलाया जा रहा है 6वें 7वें गुण स्थान का, वो ऐसा स्वरूप बतलाया जा रहा है। साधु जो है, गुरु जो है, ज्ञान देते, ज्ञान का मतलब, ज्ञान देने का मतलब क्या होता है?
साधु ज्ञान देता है, मतलब साधु ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ग्रंथ, गाथा, सूत्र या जो है ये वृत्ति, ये नहीं है। ज्ञान का मतलब अनुभूति, ज्ञान का मतलब फीलिंग। वो आपको टच करा करके बताते हैं, देखो ऐसा है या नहीं है, ऐसा होता है या नहीं है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आपसे कहते बोलो ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं, आप क्या चाहते हो, ऐसा चाहते हो क्या? वो आपकी चेतना को जगा, जो आपकी चेतना को जगाए वो ज्ञान है। ये गाथा ग्रंथ हमारे अहंकार अधिकार को बढ़ाए, ये ज्ञान नहीं, ये मद है। ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का मद है। और वो हमें परमात्मा में ले जाता। मद, मद पी लिया, मद यानी शराब, और शराब पी ली तो कुछ भी बको क्या। ये जो ज्ञान का मद करने वाले समय सार पढ़ करके ज्ञान का मद हो गया, अब कुछ भी बकते हैं, अदवा तदवा जो मर्जी आए कहते हैं, जो मर्जी आए लिखते हैं। यदि उनके ज्ञान में इतनी ताकत है, मैं केवल व्यक्तिगत अपने आप से कह सकता हूं कि उनके ज्ञान में इतनी ताकत है, तो यहां आकर के बैठे और हमें कान पकड़ के समझाएं। ऐसे नहीं, कान पकड़। उनके ज्ञान में ताकत ही नहीं है। अंधेरे में कभी ताकत नहीं होती, अंधेरा कभी उजाले का मुकाबला कर ही नहीं सकता है। उल्लू कभी सूरज के दर्शन नहीं करता, उल्लू हमेशा सूरज को गाली देता है। क्या क्या आपको बताएं। अभी सच्चे दान और पूजा की अनुभूति लोगों ने की नहीं, सच्चे उपास की अनुभूति की नहीं, एक नीरस भोजन की अनुभूति की नहीं, और कह रहे हमने शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ली। ये भूतो न भविष्यति न वर्तमान है, ये सब आत्मा के साथ शर्त। अभी हम गुजरात में विहार कर रहे थे, वहां पर 3-4 आध्यात्मिक केंद्र जहां हम ठहरे, वहां हमारी संगोष्ठी हुई, बड़ी आधा घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। वहां के लोग आए, बैठे, समझा। जब हमने उनको आत्मा के बारे में बताया कि भाई आत्मा की चर्चा तो सब जगह होती है, आत्मा की बात करना अध्यात्म नहीं है, आत्मा से बात करना अध्यात्म। वो कहने लगी महाराज आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। हम लोग अपने अंदर विषय कसायों से, पापों से बात करते हैं। अरे अपने अंदर तो हमें केवल हमारे परमेश्वरी होना चाहिए और हमारी शुद्ध आत्मा होना चाहिए। जिस दिन हम अपने अंदर अपने परमेश्वरियों से बात कर रहे हैं, वो सोपयोग हो गया। और अपने परमेश्वरी से बात करते करते अपनी बात हो जाए, फिर समझ लेना सिद्ध हो। तो हमने परमेश्वरियों को गाली दे करके अपने अंदर से निकाल दिया, अपने आप को ज्ञानी बना लिया और अपने आप को शुद्ध आत्मा बना लिया, एक पंथ बना लिया। खूब पैसे कमा रहे हैं, जड़ है, उसकी खूब निंदा करेंगे और खुद जोड़ेंगे। दिक्कत तो ये है कि यदि वास्तव में उनके जीवन में अध्यात्म फलित होता तो एसी कमरा की जरूरत नहीं है, अच्छे फ्लैट बात की जरूरत नहीं है, जहां जैसा मिल जाता, अच्छे खाने भोजन की कोई अनुभव नहीं। खाने भोगने के लिए तो अमृत सम्यक दृष्टि बन जाते हैं कि भाई हम तो अमृत सम्यक दृष्टि हैं, हम कोई त्यागी थोड़ा ही है, अमृत है, अमृत त्यागी थोड़ा ही है, अमृत है। बड़ा फक्र महसूस करते हैं। किसी विद्वान से कहो भाई तुम साधु त्यागी वृत्ति क्यों नहीं बनते, अरे वाह, 4 प्रमोहनीय कर्म का उदय है हमारे, 4 प्रमोहनीय कर्म का उदय। ये ध्यान रखना, वो अपने मुंह से कह रहा है 4 प्रमोहनीय कर्म है, और कोई व्यक्ति यदि उससे कह दे पंडित जी आप बहुत कसाय करते हो, आपको बहुत मान है, आपको बहुत क्रोध है, सोई पंडित जी बेहद जाएंगे। अपने मुंह से कह रहे हैं हमारा 4 प्रमोहनीय कर्म का उदय। 4 प्रमोहनीय के नाम किसका, उस कसाय का ही नाम तो 4 प्रमोहनीय। बेचारे ने ये कह दिया कि तुम क्रोध करते हो, मान करते, तुम गुस्सा मान गए। आप अपने मुंह से तो बोला हमारा 4 प्रमोहनीय कर्म का उदय। नहीं समझ में आया बेटा, आ गया ना? नहीं आया तो भैया जी अंदर हंस रहे हो,
नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी, हाँ आपकी दिव्य ध्वनि सुन रहा हूँ। क्या बोलते हैं ये जो कहानपंथी लोग हैं वो, कि चतुर्थ गुणस्थान में ना आत्मानुभूति होती है। कांजीपंथी लोग बोलते हैं क्या चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभूति है, तो कैसे आत्मानुभूति होती है क्या? इससे तो अच्छी चेतना थी वो। हाँ ये अनुभूति वाले आदि पैदा नहीं हुए, चेतना के समय भी थे। हाँ वो कहते हमारे गुरु जो है आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, और हमारे गुरु तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो चेलना ने सब मिला करके खिला दिया, अब ये ढूंढ रहे हमारा कहाँ गया। अरे जब आपको ये पता है कि मेरा पिता उत्तम समाधि करने वाला, और तुम अपने ज्ञान से देख लिया कि वन में हिरण बन गया, तो तुम इस अपने ज्ञान से जान लेते हो, तो तुम अपने जूते चप्पल भी जान लो कि तुम्हारी पनैया कहाँ गई। नहीं साहब हमारा ऐसा ज्ञान नहीं है। तो भैया वो पनैया तुम्हारे पेट में है। उस चेला ने बढ़िया रायता बना करके भीम का छौंक लगा करके खिला दिया, सबको पिला दिया। ये अध्यात्म की अनुभूति करने वाले, इनको भोजन कराओ घर में, और बिना नमक वाला, बिना मीठे का। हाँ फिर जब वो उनका मुंह देखो, अरे भाई इसमें नमक नहीं डला, इसमें ये मीठा नहीं डला, थोड़ा घी डालो, पता लग जाएगी। कहाँ गई आत्मानुभूति, कहाँ गई आत्मानुभूति? मुझे क्या पता, तुम जानो, तुम ही लोग पढ़ते हो, तुम ही लोग मानते, हम तो नहीं मानते। नहीं मानते हम उनको। नहीं मानो तो अच्छी बात है, और मान लो तो और अच्छी बात है, हमारा क्या जाने वाला है। नहीं, हम शांति सागर जी महाराज जी को ही मानते हैं। हाँ तो उन्होंने तो यही उपदेश दिया, भाई आत्मा का चिंतन मनन ध्यान करने में कोई बाधा नहीं है, बाधा नहीं है। तो आत्मा के स्वरूप का विचार करो, लेकिन तुम उसकी अनुभूति मान लो, इसमें विरोध है। हाँ चिंतन मनन में कोई बाधा नहीं है, आत्मा की भावना करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, आत्मा को साक्षात देख लिया है, ये मानना ही आपके स्वभाव और पात्रता के विरुद्ध है। आपने कभी अपने जीवन में भूत की अनुभूति की है? भूत जो होता है ना, देव है, व्यंतर आदि देव होते ना, बन जाते, वो लग जाते, चिपक जाते, परेशान करते हैं। कुछ भी अनुभूतियां नहीं है, ये सब कहने का अभिप्राय है कि यहाँ जो हम आपको परिणमन का बता रहे हैं, परिणामों का गुणस्थान का स्वरूप बता रहे हैं, वो आपके जीवन में कैसे फीलिंग पैदा करे। जब भी हमारे और आपके जीवन में अनुभूति का अनुभव होगा, वो इसी रूप में होगा। तो सातवें गुणस्थान की जो अनुभूति है, अप्रमत्त अनुभूति है, निरंतर उसमें जो धर्म ध्यान है, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, इन चारों धर्म ध्यान की सिद्धि है, और केवल उसके अंदर परमेश्वरी का स्वरूप विद्यमान है, उस सातवें गुणस्थान की है। और आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का मतलब है ना पूर्वा की अपूर्वा, जो ऐसे परिणाम जो कभी पहले हुए नहीं, कभी हमने अपने भवभांतर में ऐसे अनुभव किए नहीं, ऐसे परिणाम का नाम है अपूर्वकरण। अब आप घर में अपूर्वकरण कैसे अनुभव करोगे? हम तो साधु बन गए, अभी हमारी 7वीं क्लास तक है भाई, हम तो इतना जानते हैं, 7वीं क्लास तक तो हम आए,
इतना तो अपने ऊपर अपने भरोसा कर लिया कि 7वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपने पास, कोई भी कीमती से कीमती आती चीज आती है तो आने दे, और जाती तो जाने दे, तुम रूठे हम छूटे। किसी से कोई आग्रह भाव नहीं है कि तुम यही कर दो, आज में ऐसा हो, मेरे काम हो रहा है, तुम आ जाओ मेरे लिए करो। नहीं, मेरे कोई काम नहीं। तुमको करना है, तुमको पुण्य कमाना तो पूजा कर लो, गुणानुवाद कर लो, दान दे दो। हमारे लिए जीने के लिए हमारी सांसें भरो बस। और वो भी सहज आ रही सहज जा रही, उसमें न कोई लेने का सेल टैक्स देना है ना इनकम टैक्स देना है। छठवां गुणस्थान श्वास लेने के जैसा, और 7वां गुणस्थान श्वास छोड़ने के जैसा है। एक बार संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि मुनिराज इतनी देर तक आहार करते हैं तो 6वां 7वां गुणस्थान कैसे होता? अब आपको देखो, अब चेतन अनुभूति बता दो। तो आचार्य श्री कहने लगे कि जब मुनिराज आहार लेने के अंजलि आगे करते हैं तो 6वां गुणस्थान, और जब वो मुनिराज उस आहार का शोधन करते हैं, प्रमाद रहित होते, अप्रमत्त होते हैं, तो उस भोजन में आसक्ति नहीं होती, इसलिए शोधन करते। फिर मुंह में लाते हैं, 6वां गुणस्थान होता है, और मुंह में जाने के बाद स्वाद में उपयोग नहीं लगाते, वो 7वां गुणस्थान। प्रणीता जी समझ आया? तो मुनिराज हो महाराज, समझ में आ गया। क्या आ गया समझ में, आज आया? समझ में आ गया। हाँ, तो जो योग और उपयोग मुनिराज का है, उपयोग जो निरंतर जागृत तीक्ष्ण ज्ञान कहा जाता है, तो निरंतर ज्ञान के उपयोग में डूबे रहते, ज्ञान पर उनकी दृष्टि, और ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। इसलिए मुनिराज के 2 ही विशेषण है, ज्ञान ध्यान तपो रखता। ध्यान ध्ययनम यदि धम्मे, ध्यान और अध्ययन यतियों का धर्म। अब ये मुनीम साहब बनना थोड़ी हमारा धर्म, बना दिया महाराज के ऊपर छोड़ दिया, महाराज मेरा क्षेत्र बनवा दो, महाराज मेरा फलाना बनवा दो, और महाराज को बुझा के तुम अपने जाओ, हम महाराज चिंता करें। कहने का अभिप्राय तो यही है कि हमारी जो अनुभूतियां हैं, अपूर्व कर्म नाम का जो गुणस्थान है, वो कैसी अनुभूति करता है? अपूर्व। अब अपूर्व अनुभूति कैसे आपको बताएं? अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। जैसे कोई तालाब में डूबती हुई तरुण युवती को, जैसे कोई तालाब में डूबती हुई तरुण युवती को कोई तरुण सन्यासी बचा लेता, जैसे तालाब में डूबती हुई तरुण युवती को, पानी में डूबती हुई तरुण युवती को कोई तरुण सन्यासी बचा लेता है, युवती किसी भगवान की कल्पना में खो जाती है, और जो है तरुण सन्यासी अपने कर्तव्य में आनंद लेता है। निर्विकार वासना उसके अंदर, युवती के अंदर ये नहीं आता कि किसी युवक ने मुझे निकाला, और युवक के अंदर ये नहीं आता मैंने किसी युवती को छुआ। केवल एक ही भाव, किसका? जीवन बचा, बस ये मेरा कर्तव्य था। परंतु ये फिल्मी दुनिया बड़ी विचित्र है। जिस युवती का आपने प्राण बचाया वही तुम्हारे गले पर, तूने मुझे बचाया है, अब तू मेरे साथ शादी कर।
और लड़का भी, मैंने तुझे बताया तुम मेरे साथ रहना, बस हो गया काम। यही विकार है, यही वासना, यही बनना, यही कर्म। अकर्म है, अकर्म नहीं जाना, कर्म को अकर्म कर। वो कब करेंगे? स्वयं हो जावे देने वाणी पर विनय कहते औरों में डर लो बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द खोजने की जरूरत नहीं, कोई भी शब्द स्वयं बदले शब्द सत्य है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो बहुकार, शब्द में अंतर भी हो भाव का ही द्वार, शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादशांकुरी चिरवाणी माता की जय। नमो गुरुदेव, नमो सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आपने आज खोल दिया? आज खोलो दो।